हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्राज क्लासेस। माय नेम इज सचिन त्यागी। स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने गेट के प्रीवियस और सोल्व क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं फ्रॉम डिजिटल सर्किट, दैट इज यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आज हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉर द सेम सब्जेक्ट एंड सेम टॉपिक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है जीरो हैज टू रिप्रेजेंटेशंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन मैग्नीट्यूड की। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जितने बिट में भी मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4 बिट यूज की गई हैं, जैसे कि मान के चलता हूँ A3 A2 A1 A0, तो इसमें कोई नंबर है तो जो 3 बिट हैं ये लोअर 3 बिट्स ये काम करती हैं मैग्नीट्यूड बिट का। ओके। और जो MSB बिट है, जो मेरी A3 होगी MSB बिट, ये होती है बेसिकली मेरी साइन बिट। दिस इज माई साइन बिट। ठीक है। तो इसी ऑर्डर पे अगर हम जीरो को लिखते हैं, ठीक है, इसी ऑर्डर पर, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4 जीरो लिखी हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्लस जीरो को। और अगर मैंने साइन बिट को 1 करके फिर से 3 जीरो लिखी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा माइनस जीरो को। तो आप देख सकते हैं साइन मैग्नीट्यूड में 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो जीरो हैज 2 रिप्रेजेंटेशंस इन साइन मैग्नीट्यूड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे देख लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में हम क्या करते हैं, अगर मैंने वहां पर 4 जीरोस ये मैंने लिखी प्लस जीरो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं बोथ साइड अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो जीरो का 1 जीरो का 1 1 1 ये मुझे मिल गया। ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस केस में, माइनस जीरो को। ओके। क्योंकि जब मुझे माइनस जीरो के रेस्पेक्ट में बाइनरी सीक्वेंस लिखनी है तो पहले मैं प्लस जीरो का लिखूंगा, उसका फिर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा। तो इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में भी दो यूनिक रिप्रेजेंटेशंस, यूनिक नहीं कहूंगा, यूनिक का मतलब सिंगल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो की भी 2 रिप्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। लेट्स सी व्हाट अबाउट टूज कॉम्प्लीमेंट। इन टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ पर लिखूं टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो सिंपल प्लस जीरो की रेस्पेक्ट में 4 बिट में लिख सकता हूँ। ठीक है। जब मैं माइनस जीरो के लिए जाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा उस केस में कि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो उस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले क्या करूँ, उसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूँ। तो ये मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसमें क्या करूँ, मैं प्लस 1 ऐड कर दूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 0 और 1। ठीक है। फिर से मुझे चीजें मेरी कहाँ चली गई, मेरी कैरी में चली गई। तो यहाँ पर जो आंसर आया मेरा, तो फिर से क्या सेम आया, 0। क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में जब आप सोल्व करते हो तो हम कैरी को क्या कर देते हैं, उसमें डिस्कार्ड। कैरी तो ऐड नहीं होएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड हो जाता। तो यहाँ पर फिर से मुझे क्या मिल गई, 4 जीरो मिल गई। और यही वैल्यू मेरी किसके लिए आ रखी थी, प्लस जीरो के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस जीरो का आंसर भी सेम ही आता है जो प्लस जीरो का है। तो इसमें जीरो की मेरे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी ही करेक्ट आएंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है एक नंबर है मेरे पास 43, और ये मुझे बताना है द नंबर 43 इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए 43 से पहले यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब कोई भी साइन नहीं है तो मतलब प्लस ही हुआ, माइनस साइन तो नहीं है। तो दिस इज माई प्लस 43। तो सबसे पहले ना ये प्लस साइन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। बेशक हम टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प ले रहे हैं, बट टूज कॉम्प्लीमेंट में हम कुछ नंबर पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ निगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पे एमएसबी अगर 1 हो, जैसे साइन मैग्नीट्यूड में मैंने बताया था, वहां तो बाय डिफॉल्ट ये बिट जो 1 आती है एमएसबी, ये तो दर्शाती है, ये तो दिखाती है कि ये नंबर मेरा निगेटिव है। बट साइन मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड का काम नहीं कर रही होती है। बट वेयर एज वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में भी एमएसबी अगर 1 है तो वो यही बताएगी कि नंबर जो है वो मेरा निगेटिव है, और वहां पर वो जो बिट है एमएसबी बिट वो मैग्नीट्यूड में भी काउंट करेगी। तो देखो बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो हमसे आंसर पूछ रहा है ये प्लस 43 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, और प्लस 43 का जो स्टार्टिंग बिट होगी वो 0 0 ही आएगी। ये बेसिकली उसने 8 बिट रिप्रेजेंटेशन किया, तब 8 बिट रिप्रेजेंटेशन पे हम जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 43 के लिए। तो मैं मेथड नंबर 1 मेरे पास है, अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं 43 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। इसके बाद फिर से मैंने 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0, रिमाइंडर इज 1। फिर मैं 2 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्वोशिएंट इज 5, रिमाइंडर इज 0। ठीक है। फिर मैं 2 से करूंगा तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1।
फिर इसके बाद मैं करूंगा तो 2 1 2, रिमाइंडर इज 0, और फिर मैं चलूंगा 2 0 से 0, जहाँ पे क्वेश्चन 0 आएगा वहां पे मैं रुक जाऊंगा, 1 मेरा एज इट इज आ गया, और यहाँ से मेरा आंसर जाएगा। ठीक है, तो जो प्लस 43 है इसके रेस्पेक्ट में मैं अगर लिखूं बाइनरी कॉम्बिनेशन, दिस इज माय डेसिमल नंबर, राइट। इसकी रेस्पेक्ट में जब मैं बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो सबसे ऊपर वाली बिट मेरी कहाँ जाएगी, एलएसबी पर। 2 1 आ गए, फिर 0, फिर 1 0 1, तो कितनी बिट बन गई है, 3 और 3 6। इसके अलावा 2 0 और ऐड कर दो स्टार्टिंग में, तो ये नंबर मेरा किस में बन जाएगा, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट, माई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली पोजिशनल वेट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं हम। मैंने लिख दिया 8 4 2 1, पोजिशनल वेट ऐसे ही होता है इंटीजर पार्ट के लिए, पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 16 चला जाएगा, इसके बाद 32 चला जाएगा, राइट। तो मेरे को जब 43 देखना है बेसिकली, तो 43 मेरा कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले मैंने 32 उठा दिया। अब जो जो नंबर से लिखे गए हैं हर एक पोजीशन के लिए, जो भी पोजिशनल वेट है, जिस नंबर का ऐड करके अगर मेरा काउंट 43 बन रहा है, उस पर्टिकुलर नंबर के लिए मैं बिट को हाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा 32। 32 में अगर मैं यहाँ पर कितने चाहिए मेरे को, 43 तक जाना है, तो मैं 8 ऐड करूंगा। मैंने 8 ऐड कर दिया, कितने हो गए 40। ठीक है, 40 हो गए। 40 के बाद मुझे कितना चाहिए, 3 और चाहिए, तो मैंने 2 को भी हाई कर दिया, 1 को भी हाई कर दिया। जो नंबर यूज नहीं हुए उनके नीचे मैंने 0 लिख दी। तो ये तो मेरा हो गया 6 बिट रिप्रेजेंटेशन। और 8 में जाने के लिए 2 0 मैंने और लगा दी। तो ये भी मेरा मेथड होता है 43 को डायरेक्टली लिखने का। ठीक है, तो ये +3 के करस्पॉन्डिंग नंबर मुझे बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 9, the 2's complement representation of -3910 in hexadecimal is, ठीक है, तो हमें जो नंबर गिवन है वो नंबर है बेसिकली -539 डेसिमल में। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के इक्विवेलेंट मुझे जाना पड़ेगा पहले बाइनरी में, और बाइनरी से मैं क्या लिखूंगा, उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और यही मेरा क्या होगा आंसर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 539 प्लस 539 का मुझे बाइनरी सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं हेक्साडेसिमल पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक नंबर मान लिया n1, जो कि मेरा क्या है +539। तो मैं पहले इसकी रेस्पेक्ट में इसकी बाइनरी सीक्वेंस मालूम करता हूँ कि वो बाइनरी सीक्वेंस मेरी क्या आएगी। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि मैं इस नंबर को डिवाइड करूँ 2 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 539 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है 2 से डिवाइड कर करके, ये मुझे सीक्वेंस मिली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है +539 बेस 10 पर जो मुझे नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ये नंबर होगा मेरे पास, राइट। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग -539 का बाइनरी सीक्वेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बाइनरी सीक्वेंस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है क्वेश्चन में। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ी बिट जो है सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो ये नंबर मेरा आया है 2 2 4 6 8 10 बिट में। तो हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जब हम जाएंगे तो 4 बिट की पेयरिंग होगी। ठीक है, अब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना शुरू करता हूँ। तो 1 के करस्पॉन्डिंग पहला 1 मेरा एज इट इज दिया जाएगा, इसके बाद की जो बिट्स हैं वो मेरी इन्वर्ट होती जाएंगी। तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, फिर 1 का 0 0, फिर 4 टाइम्स 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 का 0 हो जाएगा, और जो 0 है ये 1। ये मैंने 0 क्यों ऐड करी, ताकि प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज करने के लिए, या फिर निगेटिव नंबर में आप 1 को एक्सटेंड कर दोगे, बिकॉज जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 बिट की पेयरिंग करनी है। और यहाँ पे बिट्स पहले 10 आ रही थी, तो मैंने 4 का मल्टीपल बनाने के लिए 12 बिट में नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब 4 की पेयरिंग करना शुरू करूँ। ये मैंने एक पेयर बनाया, एक पेयर मैंने ये बनाया, एक पेयर मैंने ये बनाया। तो ये जो नंबर है मेरा 1101, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वलेंट टू डी। नेक्स्ट नंबर इज इक्वलेंट टू ई, एंड लास्ट नंबर इज बेसिकली 5। तो ये जो आंसर मेरा कन्वर्ट हुआ, या मैं कह सकता हूँ कि -539 बेस 10, ये जो मेरा नंबर मिला, ये नंबर बन गया DE5 बेस 16। ओके, क्लियर। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।